नहीं मिलता है, दर बदर भटकना पड़ता है। तो क्या ये नहीं लगता है कि विधायक जी की कमी रह गई? तो भाई ये तो चाहिए, जरूरी बात है कि महिलाओं बाकी अस्पताल में भी लेकर के बड़वानी भागना पड़ता है। महिलाओं की जब डिलीवरी का परेश आता है ना, तो कोई बड़वानी जाएगा, वरना धार या इंदौर रेफर करना पड़ता है। डॉक्टर और नर्सों की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो वो सुविधा होना चाहिए। और गाँव में नाली वगैरह ये भी साफ सफाई होना चाहिए। पंचायत में भी सुविधा नहीं है अभी। पंचायत में भी चाहिए जरूरी कि भाई गाँव की सफाई कैसी होना चाहिए। आपके विधायक जी जो है क्यों नहीं बनवा रहे शौचालय? क्या दिक्कत आ रही? बनाया है यहाँ पे नदी किनारे पास में, यहाँ पे थोड़ा दूर। अब यहाँ आसपास कोई जगह देने को तैयार नहीं है, सबकी निजी जगह है, सरकारी जगह है नहीं, यहाँ दूर दूर है। और यहाँ पे अगर किसी को पहले यहाँ पर थी, यहाँ तक टुड़वा दी गई। यहाँ पर थी पहले, यहाँ पर शायद आज से 15 साल पहले यहाँ पर था, मतलब उसके बाद तोड़वाने के बाद कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं। अब नदी के किनारे है, वहाँ पर व्यवस्था जाते हैं, पर दूर पड़ता है थोड़ा। हाँ, अभी यहाँ से जैसे बस यहाँ भी जाने को तैयार है, उसमें जाने हो जाते हैं। यहाँ पे सब बना दिया है। यहाँ पे भैया ने हमारे लिए बहुत काम करा है, गांव विकास भी करवाया है। मेरी बात सुनो, बिजली की बात कर रहे हैं। 24 घंटे पालवा में बिजली नहीं है अभी। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली की बात कर रही है। ट्रांसफॉर्मर रखा दिया हमारे। मेरी बात बीजेपी क्या करा, हमारा ट्रांसफॉर्मर रखा दिया। यहाँ पे जो शौचालय बना है सिर्फ साइड में बना, किसी को पता नहीं है। तो महिलाएं कहाँ जाएगी? क्या पूछने के लिए जाएगी भैया मेरे को? पूरी ये सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है। मैं आपको स्थिति बताना चाहता हूँ। पूरी विधानसभा के 4 बड़े केंद्र हैं, गंधवानी, जीराबाद, बाग और टांडा। इन चारों जगहों पर शौचालय तो ठीक है, बस स्टैंड तक नहीं है। आप यहाँ पर खड़े हैं, बीच रोड पर बस खड़ी हुई है। क्या इतनी बड़ी विधानसभा मुख्यालय होने के नाते, इतने बड़ी आबादी के सेंटर होने के नाते, क्या यहाँ पर अच्छे बस स्टैंड नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पर पेयजल के लिए स्थायी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे विधायक जी ने गांव में टैंकर देने की बात करते हैं, लेकिन स्थायी पेयजल की सुविधा के लिए हमने कभी उनको संघर्ष करते हुए नहीं देखा कि उन्होंने यहाँ पर कभी किसी तरीके का कोई रोड मैप दिया हो, कोई मास्टर प्लान दिया हो हमारी विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए, कभी उन्होंने संघर्ष किया हो। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार इतने जनहितैषी काम कर रही है। अभी लाडली बहना योजना आप ले लो, उसके अलावा भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश सरकार की तरफ से गंधवानी में बने। इतना बड़ा ITI कॉलेज बना है, महाविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंधवानी के स्तर के ऊपर उन्होंने खोला है, और कई प्रकार की सुविधाएं सरकार के स्तर पे यहाँ आ रही। लेकिन जो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के लोकल लीडर्स को उसकी मुद्दे को उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आ गए, आपने स्टंट कर दिया, आपने इवेंट कर दिया और उसके बाद आप चले गए, तो इससे गंधवानी की विधानसभा का विकास नहीं होगा। विधायक जी स्टंट करने आते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर विधायक जी स्टंट करने आते हैं। सिर्फ वो आते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, और फिर वो गायब हो जाते हैं। और जब वो गायब होते हैं तो आश्चर्य की बात ये है कि गंधवानी विधानसभा में सारे लोग उनको तरसते रहते हैं कि हमारे विधायक साहब कहाँ हैं, कि कोई अत्ते पत्ते ही नहीं रहते हैं। उनको जब जमीनी स्तर का कार्यकर्ता ढूंढ रहा होता है तो वो बताते हैं बड़े भैया लोग कि हमारे भैया भी भोपाल में है, दिल्ली में है। गंधवानी की जनता, बीजेपी कह रही है, विकास और नेताजी के लिए तरस रही है। ऐसा है, उमंग सिंगार जी कद्दावर नेता है, वो राष्ट्रीय लेवल पर भी अच्छे कार्य करते हैं। दूसरी जगह उनको प्रभार भी दिया जाता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, मगर उसके बाद भी टाइम निकाल कर यहाँ जरूर आते हैं। जनता का दुख दर्द जरूर सुनते हैं वो, और हर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और किए, जब अभी सरकार थी, अभी ये जो कहते हैं ना पानी की सब व्यवस्था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट की एक प्लानिंग बढ़िया बनाई थी सरकार, और उसके लिए सब मतलब प्लानिंग करके और प्रस्ताव भी भेज दिए थे, सब कुछ हो गया। सरकार इन्होंने झूठ झपाट करके, खरीद वरीद करके सरकार को गिरा दी, और उसके बाद जो चला झूठ झपाट का और फोकट का नारा, तो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। 15 साल हो गए ये जरा सी बातें करते हैं विधायक। जब यहाँ वो नहीं है तो क्या सरकार है? और यहाँ से 15 साल तक पंचायत का सरपंच बीजेपी करा, मगर उसने नहीं किया ना। वो चाहता था कुछ भी कर सकता था। विधायक जाकर के लेटरिन बनाएगा क्या? शौचालय बनाएगा क्या? कह रहे हैं कि विधायक जी क्या शौचालय बनाएंगे? हम मानते हैं कि बड़े नेता है तो वो विधायक के पद पे भी तो काबिज है ना, तो उनको उनकी विधानसभा भी तो संभालना है ना। ऐसे थोड़ी होता है क्या? अब उन्होंने क्या करा था कि बेंगलोर के चुनाव में वो वहाँ से LED के माध्यम से लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। तो जब आप यहाँ पर मौजूद होते हैं तब तो आपके कुछ होता नहीं है, और उसके बाद आप स्टंटबाजी करते हैं, आप दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि मैं LED के माध्यम से मेरी जनता की आवाज, मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज मैं सुन रहा हूं और उनसे बिल्कुल सीधा संवाद कर रहा हूं। तो
ये सीधा संवाद एलईडी के माध्यम से उनको करने की जरूरत क्या है? ये स्टंटबाजी है नहीं तो क्या है? नेता आए बाकी कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने वोट मिले कुर्सी पे चिपक गए, उसके बाद में कोई कहीं काम करने वाला नहीं है। कोई भी नेता है। अच्छा, ये गजवानी बस स्टैंड है ही नहीं, ये तो स्टाफ है।